आज के इस विश्लेषण में आइए सिंधु घाटी के एक बेहद रहस्यमयी शहर कालीबंगा के अनसुने पन्ने पलटते हैं। बागड़ी में कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां। कारण यहां खुदाई में मिली अनगिनत काली टेराकोटा कलाकृतियां। लुईजी टेसिटोरी का खोजा गया ये शहर 3500 ईसा पूर्व के एक अद्भुत प्रागैतिहासिक समाज का जीता जागता सबूत है। इनकी नगर योजना कमाल की थी। एक ऊंचा किलेबंद पश्चिमी गढ़ और साथ में रिहायशी पूर्वी निचला शहर। इसमें सबसे दिलचस्प है इस गढ़ का खास समांतर चतुर्भुज आकार और सुरक्षा के लिए बनी इसकी दोहरी दीवार। एएसआई के पूर्व निदेशक बीबी लाल के अनुसार ऐसी शानदार ग्रिड नगर योजना समकालीन पश्चिम एशिया में बिल्कुल अज्ञात थी। हर सड़क का सटीक गणितीय चौड़ाई अनुपात था और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खास फेंडर पोस्ट लगे थे। सच कहें तो इस समाज की असल पहचान राजस्थान में खोजे गए दुनिया के वो चौंकाने वाले पहले आविष्कार हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व में इस सभ्यता ने मानव इतिहास का सबसे पहला दर्ज भूकंप झेला था। इसके अलावा पुरातत्वविदों को यहाँ 2800 ईसा पूर्व का दुनिया का सबसे पहला प्रमाणित जुता हुआ खेत भी मिला है। खांचों का ग्रिड पैटर्न बताता है कि 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थीं, बिल्कुल आज की तरह। कालीबंगा के 6 फैब्रिक शुरुआती हड़प्पा काल और उनके विविध मिट्टी के बर्तनों को पूरी तरह से वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि फैब्रिक सी के बर्तनों में एक खास बैंगनी रंग और बेहद बारीक मजबूत पॉलिश देखने को मिलती है। सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ सैन्य ताकत या राजनीतिक सत्ता का महिमा मंडन करने वाला एक भी स्मारक नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये उन्नत समाज मुख्य रूप से व्यापार के नियंत्रण और साझा धार्मिक मान्यताओं से चलता था। यहाँ मिट्टी की ईंटों वाली खास अग्निवेदियां मिली हैं, जिनमें बलि के टेराकोटा केक और जानवरों के अवशेष थे। एक बड़ा रहस्य, कालीबंगा इकलौता ऐसा सिंधु स्थल है जहां मातृ देवी की पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ के अंतिम संस्कार भी बेहद जटिल थे। खुदाई में 3 अलग-अलग और बहुत ही व्यवस्थित दफन प्रणालियां मिली हैं। अजीब बात है, 2 प्रतीकात्मक कब्रों में बर्तन और अंतिम संस्कार की वस्तुएं तो थीं, पर शव बिल्कुल गायब थे। आखिरकार 2650 ईसा पूर्व के आसपास इस अत्यधिक उन्नत महानगर को अचानक और भयानक पर्यावरणीय पतन का सामना करना पड़ा। साक्ष्य बताते हैं कि महान सरस्वती नदी पूरी तरह सूख गई थी, जिस कारण इस शहर को मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो सोचिए, प्रकृति की इन अनियंत्रित ताकतों के सामने मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी कितनी नाजुक